चाहिए। जैसे हमारे पास पहले चिट्ठियाँ आती थी, चिट्ठी आई साहब, कौन की आई है? तुम्हारी बेटी की चिट्ठी आई है, बड़ी खुशी हो, सुनाओ साहब। हमारे किसी की आई है चिट्ठी, तो चिट्ठी सुनाओ, तो सुनने में चिट्ठी अच्छी लगती थी। क्यों? वो हमारे अपने की कहानी बता रही है चिट्ठी। ऐसी कथा कौन है? कथा भगवान की है। और भगवान किसके हैं? हम तुम्हारे सबके ही हैं, हमारे अपने हैं वो भगवान। बाकी सब संग छोड़ जाएंगे, भगवान ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा संग रहने वाले हैं और जो हमारे अनेक पापों को क्षमा करते हैं। हमने बड़े बड़े बुरे कर्म करे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कभी भूखे नहीं सुलाए। बड़े बड़े पाप करे, फिर भी सजा नहीं मिली। तो भगवान ने तो हमारे साथ में बहुत अच्छा किया। हम ही ऐसे रहे जो हम अपने परम पिता परमात्मा को भूल गए, इसीलिए दुखी है। भागवत प्रेमियों, ये 88,000 ऋषियों में सूत जी महाराज को बना दिया आचार्य, गद्दी पर बैठा दिया। सूत जी महाराज को गद्दी पर बैठा दिया और सभी ऋषियों ने कहा, एह घोरे कलो प्रायो जीवाचम सुरताम गतः क्लेशान्तस्य तस्यैव शोधने की परायणम। उन्होंने प्रश्न कहा कि कलयुग में, कलयुग लग रहा है प्रभु, शरीर में क्षमता नहीं है, हम ये चाहते हैं इनका कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिसको सुनने मात्र से कल्याण हो जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए, हमारे बुरे कर्मों से मन हट करके भगवान की तरफ लग जाए और हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खबर मिलती है फलाने साहब खत्म हो गए, अरे कल तो देखे थे मैंने, हाँ अटैक आ गया फलाने से। ये बहाने हैं। मौत जो है कभी यूं नहीं कहती कि मैं लेने आई हूं। एक व्यक्ति का नाती मर गया, तो वो व्यक्ति, ऐसी भागवत कथा हुई थी, परीक्षित बने थे, उन्होंने कहा कि व्यास जी हमारे एक नाती खत्म हो गया, हमें बड़ा दुख इस बात का हुआ कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी और इतने पैसा ना आए कि गाड़ी किसी की ले जाएं, और इतने पैसा भी ना थे किसी बड़े हॉस्पिटल में, या वजह से लड़का मर गया। बुरा समय था। कुछ समय के बाद एक नाती उनका और मर गया। फिर वो बोले साहब गाड़ी घर में खड़ी, पैसा खूबे, लेकिन ट्यूबवेल की कुंडी में गिरोगे पता ही ना चलेगा। उनको बताया कि देखो हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस की विधि के हाथ में होते हैं, कोई किसी को नहीं मारता है, कोई किसी को नहीं मारता। ये हानि लाभ जीवन मरण यश और अपजस ये विधि के हाथ हैं। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बने जमीर। भगवत प्रेमियों, जो आया है सो जाएगा जरूर। आने की खबर है जाना, जाने से क्या पछताना, और ये दुनिया दुनिया मुसाफिर खाना। क्यों अजीब भेद को खोले रे, एक सांस का पंछी डोले, काया का पिंजरा डोले, एक सांस का पंछी बोले। बोलो बाकी हरि लाल की जय हो। भागवत प्रेमियों, तो देखिए जब उन्होंने कहा कि थोड़ा समय है कैसे कल्याण हो, तो सूत जी महाराज बोले सुनो, चिंतामणि लोक सुखम स्वर्दु स्वर्ग संपदा रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मणि जो होती है ना, मणि नाम सबने सुना है, देखी नहीं है? सोना सबने देखा है,
किसी को सोना पा गया मान लीजिए, या नोटों की गठरी पा गई, अटैची पा गई। लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने सोचा पाई जाए कुछ, लोग फेंक फेंक के जा रहे हैं लेकिन नहीं पाया। ये धन जो है ये केवल सुख दे सकता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं जिनके पास ज्यादा धन है उन्हें सुख मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का उल्टा नहीं है, सुख का उल्टा दुख है। और सुख थोड़ी देर को ही होता है। किसी को खाज हुई हो, खुजली हो जाती है तो खुजाने में भी सुख मिलता है, लेकिन जब ज्यादा जोर जोर से हुर्रोगे खून निकल आएंगे, वही दुख देने लगेगी। किसी किसी को खीर बहुत अच्छी लगती है, एक दो कटोरा खीर खवा दी जाए और कहा जबरदस्ती खवाई जाए और खा और खा, उसी खीर को देख करके फुरफुरी आने लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा। किसी किसी को रसगुल्ला ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अब तो पाउडर के चले गए, पहले बड़ा स्वाद होता था इनमें। कितने रसगुल्ला खा सकता है, 2-4 में स्वाद आ जाएगा, 10-20 खाएगा तो फुरफुरी आ जाएगी। नहीं साहब अब मन नहीं कर रहा खाने का, नहीं अब इन्हें आँखन के आगे से भी हटा दो, देखते ही फुरफुरी आ रही है, और फिर क्या अच्छा लगेगा उसे। ज़्यादा दिन तक खीर पूड़ी खाते रहो तो फिर मन क्या करेगा। अब तो भैया लाल मिर्च की चटनी और पानी के हाथ की रोटी, घी लगा हुआ, चटनी मिलनी चाहिए, तो उसमें ही स्वाद आ जाएगा। फिर खीर पूड़ी में नहीं आएगा, क्यों? उनमें सुख था ही नहीं, हम मान बैठे थे केवल। जिस व्यक्ति को बुखार आता हुआ तो कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे, बुखार आए हुए व्यक्ति को तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सब बुरी लगती। नहीं जी मुझे भूख नहीं, ले जाओ ना सोने दो। कह रहे हैं कि चिंतामणि केवल संसार का थोड़ा सुख दे सकती है, पुण्य कर्मों से थोड़ा स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति गांव से यहाँ आया और वहाँ ने मेहनत करी, पैसा कमाए, उस पैसा से वो किसी भी शहर में जाकर के रह सकता है और माल उड़ा सकता है। कब तक? जब तक पैसे पास हैं, और जब पैसे खत्म हो गए तो पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। जब जेब में दाम नहीं होते हैं जिसके में, उसका चेहरा भी उतरा हुआ होता है, और जिसकी जेब में दाम होते हैं वहाँ की चाल ढाल भी अलग ही होती है। तो स्वर्ग ये है कि हमने जितने पुण्य यहाँ करे उसका फल हमें स्वर्ग में मिल जाएगा। पुण्य खत्म भय तो वहाँ से लात मार करके भगा दे, चल तेरा खाता 0 हो गया, भागे में यहाँ से, अब तेरा क्या काम, कोई सेवा नहीं होगी अब। तो स्वर्ग से केवल इतना ही है। तो वो कह रहे हैं प्रक्षति गुरु प्रीतो, अगर किसी को सदगुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, भगवत प्रेमी हो जिसको सच्चे गुरु मिल गए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए इस जीवन में अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सदगुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिन होए न ज्ञान और ज्ञान की होए वैराग बिन, गुरु बिन भवन तरे न कोई, तरे न कोई, गुरु बिन भवन गुरु बिन भवन तरे न कोई, गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है।
इस जीवन में किसी ना किसी के अधीन रह करके जिंदगी को जीना चाहिए। किताबों से डिग्री मिल जाए तो स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, फिर भी भेजते हैं। जो मास्टर खुद बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल में ही भेजते हैं। क्यों? कि वहां इनको शिक्षा मिलेगी। भगवत प्रेमियों, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है। राम कृष्ण से को बड़ा और तिन्हों ने गुरु कीन्ह, तीन लोक की संपदा वो गुरु के अधीन। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा वो गुरु के अधीन। देखिए, जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य से कुछ नहीं मांगते। ये नहीं कि आए दिन आ जा रे भैया चेला के हाँ भंडारो है रोला बता का देखो, भागवत कथा करवा रहे हैं का देखो। नहीं, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। बिना लक्ष्मी जी के यज्ञ नहीं होते भैया। अगर कपड़े तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है ना तो समझ लो लक्ष्मी महारानी की कृपा है तुम पर। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ये लक्ष्मी माता की कृपा से, देवी महारानी की कृपा से कपड़े मिलते और धन मिलता है और खाने पीने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नहीं दरिद्र संपातक पुंजा, बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। कह रहे हैं कि जो सदगुरु हैं वो अपने शिष्य से कभी कुछ नहीं मांगते, और जो सच्चा शिष्य होता है वो अपने गुरु को सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, तन भी और मन भी और धन भी। कह देते हैं भैया ऐसा है, धन है तो अपने काम में लगा और तन से अपने काम धाम कर, मन मुझे दे दे बस। तेरा मन खाली पड़ा रहता, उल्टी सीधी बातें सोचता है ना, और यही गर्त में ले जाता है मन, बस तू यही मुझे दे दे। और मन को देने में क्या फर्क पड़ेगा, जीवन सुधर जाएगा। अब इधर भगवत प्रेमियों, सूतजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं, एक प्रसंग सुनाता हूं कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया था तक्षकनाग के डसने का। देवता राजा परीक्षित के पास आए और देवताओं ने पता क्या कहा। राजा परीक्षित से कही कि हे राजन, तुम्हें 7 दिन में मौत आ जाएगी, और ऐसा है हमारे पास अमृत का कलश है, तुम अमृत पी लो, तुम अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, लेकिन भागवत कथा का फल हमें दे दो। सूतजी महाराज कहते कि हे सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने सोचा कि ये लोग मेरे पास बगैर बुलाए आए, मैंने बुलाया नहीं, जिसका मतलब होता है वो आता है। कुआ कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे लोग कुआ के पास जाते हैं, और कुआ के में भी चली भी गई बाल्टी तो जब तक झुकेगी नहीं तब तक पानी नहीं आएगा। इसलिए झुकना सीख जाओ, अकड़ना नहीं चाहिए, झुकना सीखिए। जो झुकता है ना समझ लो वो ऊपर को जा रहा है। ऊंचाई पर जब लोग चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, आप कभी वैष्णो देवी गए हो, कहीं ऊंचाई पर चढ़े हो, सीढ़ियों पर ही तो रोज चढ़ते हो, चढ़ने वाला व्यक्ति झुकता है, नब जाता है, और उतरने वाला हक सीधा हो जाता है अकड़ में, तो वो नीचे आ रहा है। अकड़ में जो आगे आना समझ लो अब ये नीचे जा रहा है। ये झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। कोई अड़ोस पड़ोस में ज्यादा अकड़ में रहता हो ना तो समझ लो ये मुर्दा है, आज नहीं तो कल जल्दी अर्थी उठेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत प्रेमियों, जिस समय बाढ़ आती है, आंधी आती है,
देखा होगा जिन पेड़ों में नम्रता होती है वो हवा के झोंका से टेढ़े हो जाते हैं, आंधी आकर के चली जाती है वो पेड़ फिर सीधे हो जाते हैं, और जो अकड़ में खड़े रहते हैं ना वही गिरते हैं आंधी में, वो जड़ मूड़ से टूट जाते हैं या उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं और नम्रता होती है, नभ जाते हैं भैया कि आंधी थोड़ी देर बाद चली जाएगी। इसलिए कोई भी आंधी जीवन में आ जाए तो न बजाओ। कोई गाली दरवाजे में देने लगे ना तो कानन में रुई लगा लो, रुई ना हो तो ये मोबाइल वाली ये लगा लो लीड, ये तो घर घर में आ गई है। थोड़ी देर बाद चला जाएगा वो तुमसे ना कहीं और से जा टकराएगा, वो कोई ऐसा मिल जाएगा बाकी गाल तोड़ देगा जाके। इसलिए दुष्टों से बचना चाहिए। भगवत प्रेमियों, अब इधर क्या होता है, सूत जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित के पास आए देवता, और देवताएं मतलबी, देवता हैं मतलबी, या मतलब का संसार, सबरा मतलब का संसार। बालक को रोज पैसा दो और एक दिन मना कर दो, बालक नाराज हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं दोगे उसी दिन नाराज हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, अब इधर ऐसो भयो। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो राजा परीक्षित ने सोची ये देवता बगैर बुलाए मेरे घर आए, ये कह रहे हैं अमृत ले लो और कथा मुझे दे दो। ये क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं भैया। ये तो गलियों में सब्जी वाले नहीं डोलते क्या, सब्जी वाले डोलते हैं और भी बहुत सी चीज बेचते हैं गलियों में, जा कर लो, वो है व्यापार। व्यापारी का धर्म क्या है, व्यापारी का धर्म ये है ले ज्यादा दे कम। व्यापारी ज्यादा लेता है और देता कम है। राजा परीक्षित ने सोची ये व्यापार कर रहे हैं कि अमृत तुम पी लो और भागवत की कथा हमें दे दो, तो मैं देखूं तो सही कि घाटे का सौदा तो नहीं है। धर्म की तराजू में वेद वेदांग अमृत एक तरफ रख दिया, एक पलड़े में भागवत कथा रखी तो भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। तो राजा परीक्षित बोले देवताओं मुझे अमृत नहीं लेना, मुझे तो भागवत की कथा ही सुननी है। भगवत प्रेमियों, भागवत कथा ही आप सुनने को जा रहे हो, इधर से सुन करके इधर मत निकाल लेना, ये ध्यान रखना। बस इधर से गया हुई चीज अंदर आ जाएगी ना तो असर करेगी, और इधर से सुनी इधर निकाल दी तो लाभ मिलेगा तो सही, कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत की कथा क्या है, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा कानों के द्वारा पीने की है। जिसको पीते हैं कथा को तो हमारे अंदर हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखो जिन पे नाचना आता हो नाचते रहना, कहने की जरूरत ना पड़े, जगह बहुत खाली पड़ी है, भजन का आनंद लीजिए। और पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
भरी भरी है शीश के ऊपर हमारी पाप की गठरी। पापों का बोझ है भारी, पापों का बोझ है भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पापों का बोझ है भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये हीरे कांच की चूड़ी हमारी टूट जाएगी। ये हीरे कांच की चूड़ी हमारी टूट जाएगी। ये बचपन की मोहब्बत है, ये बचपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी। ये बचपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी। जय हो। हरी बोल। बड़ी मझधार में नैया ही भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। बड़ी मझधार में नैया ही भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए।
महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक प्रसंग मुझे सनकादिक ऋषियों ने भी सुनाया था। आप उस प्रसंग को भी सुनिए। जो आज की प्रमुख कथा है वो कथा है ज्ञान, वैराग और भक्ति की। ज्ञान, वैराग, भक्ति की कथा है ये। सनकादिक ऋषि ने बताया कि एक समय की बात है, मुझे देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी मिले तो नारद जी बड़े उदास थे। नारद जी बोलो बांके बिहारी लाल की जयकारा सभी जोर जोर से बोले हमेशा। और जयकारा इसलिए भी बुलवाया जाता है कि जो बात करने की जो आदत होती है ना, तो बातें जो है हमारी कथा में कटिंग कर देती हैं। कपड़ा कटा हुआ अच्छा नहीं लगता ना, ऐसी कथा कटनी नहीं चाहिए। ये समय बड़ा ही अनमोल है। थोड़ी देर की बात होती है कथा की। कथा के तो 7 दिन भगवान ऐसी योग माया में सुला देते हैं, ऐसा नशा हो जाता है 7 दिन का पता नहीं चलता। कब 7 दिन चालू है, कब समापन है हो गए। सारी जिंदगी चली जाती है ऐसी बातों में, क्योंकि समय तो रोज चल रहा है ना। देखिए अब इधर सनकादिक ऋषि को मिले हैं नारद जी। नारद जी बड़े उदास थे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी, तुम जैसे भगवान के महान भक्त और चेहरा उदास क्यों है? काहे की सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न आई। कभी सोच नहीं करना चाहिए, कभी उदास नहीं रहना चाहिए। क्यों? मौसम कभी जब एक जैसा नहीं रहता। परसों बारिश हो रही थी ना, आज तो नहीं है। कभी 1 महीना पहले बड़ी ठंड थी, उतनी अब नहीं रही। कभी समय किसी पर एक जैसा नहीं रहता, इसलिए कभी उदास नहीं रहना चाहिए। जाई बित राखे राम ताई विधि रही, उदास नहीं होना चाहिए। तो ये सनकादिक ऋषि बोले, अरे नारद जी, तुम तो भगवान के परम भक्त हो। भगवान का भक्त वो होता है बार बार भगवान का नाम जपता है, जो चलते फिरते खाते पीते करते धरते, अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही भक्ति है। पैरों से चलते फिरते रहो, जो भी तुम्हें, हाथों से कुछ भी करो, लेकिन ये जो मन से मुख से है ना, भगवान का नाम जपते रहो। गोपियां क्या करती थी? भक्ति में किसी काम को करने की मनाही बिल्कुल नहीं है। गोपियां क्या करती थी? गोपियां अपने घर में झाड़ू भी लगाती थी, भगवान के भजन गाती थी। अरे भजन सबको याद है, इन फिल्म गीत न छोड़ के भजन गाने चालू कर दो, यही भक्ति है बस। भगवान के भजन गीत गाने चालू कर दो, यही भक्ति है। गोपियां क्या करती थी? दूध भी निकालती थी, गोबर उठाती थी, कंडा पाथती थी, दूध चलाती थी, अपने परिवार के लिए भोजन भी बनाती थी, घर वालों के कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी मांजती थी, काम खूब करती थी, लेकिन हर समय प्रभु का ध्यान रखती थी वो। जैसे एक महिला पानी लेकर के आ रही है, सिर पर मटकी रखी है, गोदी में बालक भी है, सहेली से बातें भी कर रही है, चल भी रही है, लेकिन एक ध्यान उसका अपने मटका पर भी है कि मेरे सिर पर पानी का मटका भी रखा हुआ, कहीं ये गिर ना जाए। बस चलती जा रही है, खूब मटके रख के नाचती भी है बहुत सी लेडीज। उस मटके का बस इतना जितना ध्यान रखा जा रहा है, केवल उतना ही प्रभु को याद करते रहो। कथा सुनने के बावजूद भी जीवन नहीं बदला तो तुम्हारा कोई इलाज दुनिया में नहीं है। फिर तो बार बार